समझ कर लेंगे। नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नीतीश को कब किसका लॉटरी लग जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। आपको पता था कि नहीं कि आरसीपी सिंह का टिकट कटने वाला है? हम किसी काम करेंगे। आरसीपी सिंह कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? फर्श से फर्श पे ला दिए यार नीतीश बाबू आरसीपी सिंह। आरसीपी और टिकट वितरण में तो अनियमितता हुई थी, सब लोग कबूल कर रहा है। ललन बाबू ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छे हैं या आरसीपी सिंह ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छे थे? बाबू के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार हो रहा है, मजबूत हो रहा है। उनके 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 रीजन में क्या हो रहा है? उनके रीजन में तो हम पदाधिकारी भी नहीं थे। किसी का टिकट कटेगा तो पार्टी छोड़ के चल जाएगा। आप पार्टी में रहिए, फिर 10 साल सेवा कीजिए, फिर जैसा मौका मिलेगा सबको मिल रहा, आपको भी मिलेगा। टिकट वितरण नहीं किए थे तो हम चले आए 43 पर। बिहार में नाव डूब रही है और झारखंड मजबूत करने में लगे हैं ललन बाबू जदयू। बिहार में एक अच्छा भावना रखने वाला कोई नेता होगा, उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है ललन बाबू। आपका टिकट कटा था, उन्होंने काटा था जगदीशपुर से, आज उन्हीं वही बेटिकट हो गए यानी कि आरसीपी सिंह। बोलिए ना उस फिर 40 से 100 जाए, स्वास्थ्य जगह है। आरसीपी सिंह को टिकट मिलता तो आस्था और विश्वास नहीं जगता क्या? जदयू रहेगी साथ में? हरेंद्र जी के बेटा के शादी में हम भी गए थे। क्या हुआ था बताइए? उस दिन नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में क्या हुआ? नीतीश कुमार जहां बैठे थे हम बगल में ही बैठे थे। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री यानी कि माननीय नीतीश कुमार हैं, और बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से कल यानी कि आरसीपी सिंह का टिकट काट दिया गया और साफ कर दिया गया आरसीपी सिंह को, वहीं दूसरी तरफ कीरू महतो को, जो कि झारखंड के हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं जदयू के, उन्हें राज्यसभा टिकट दे दी गई। बहुत बड़ा सवाल यह भी उठ जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और बहुत सारी चीजें कह के वो चले जाते हैं। इन सारी चीजों पे बात करेंगे आज हम। हमारे साथ पूर्व मंत्री बिहार सरकार यानी कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा हैं, प्रखर नेता, और जिस तरीके से जदयू में ये दरकिनार किया गया है आरसीपी सिंह को, आखिर क्यों किया गया, क्या थी वजह, काहे, अब कहां जाएंगे आरसीपी सिंह, ये सारे सवाल को लेके हम आ चुके हैं आपके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में। भगवान सिंह कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंत्री, पूर्व मंत्री। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी मेरा स्वागत है कि कभी कभार आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए उपस्थित रहते हैं। और एक शब्द आप हटा लीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड से किसी को दरकिनार नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री को सभी विधायकों ने, सभी नेताओं ने अधिकृत कर दिया था कि राज्यसभा का चुनाव में आप जिसको वोट टिकट देना है आप दे दीजिएगा। सर्वसम्मति से सबसे राय विमर्श करने के बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने टिकट का वितरण किया। और खीरू महतो लंबे समय से समता पार्टी के ज़माने में, जब हम यहाँ पर युवा अध्यक्ष थे तो वहाँ पर वह एमएलए थे, और उन्होंने भी 2000 में जीत करके आए थे, हम लोग भी 2005 में जीते थे। तो एक अच्छे इंसान हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उनको उन्होंने टिकट दिया है, ये काबिल तारीफ़ है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का डिसीजन माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय ललन बाबू ने, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो फैसला किया है, ये काबिल तारीफ़ है। इस फैसला से बिहार ही नहीं बल्कि देश के जो कार्यकर्ता है, जो सम्मानित कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति आस्था जगी है, नेता के प्रति विश्वास जगा है। आरसीपी सिंह को टिकट मिलता तो आस्था और विश्वास नहीं जगता क्या? आरसीपी सिंह तो टर्म पूरा कर लिया ना, 2 बार रह गए राज्यसभा में, तीसरा बार भी भेज सकते थे। ऐसा नियम नहीं है ना पार्टी में, 3 बार पार्टी में बनाने का नियम नहीं है। तो वैसी स्थिति में नियमानुकूल पार्टी काम करेगा। तो इसलिए पार्टी का नेता के प्रति आस्था जमा है। आपके बहुत सारे फैन फॉलोअर जो हैं, जो आपको मानते हैं,
वो फेसबुक पे बड़ा कुछ लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसने टिकट काटा था आज उसी का टिकट कट गया। ये कैसे हो गया? आपका टिकट कटा था, उन्होंने काटा था जगदीशपुर से, आज उन्हीं वही बेटिकट हो गए, यानी कि आरसीपी सिंह। बोलिए ना, उस पर तो मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी जी, राज्यसभा के मेंबर थे आरसीपी जी, भारत सरकार में मंत्री हैं आरसीपी जी थे। उस वक्त टिकट से उस समय बिहार में जनता दल यूनाइटेड का 75 एमएलए था, 115 एमएलए हुआ करते थे, 175 एमएलए हुआ, और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ 2020 में। टिकट वितरण नहीं किए थे तो हम चले आए 43 पर। तो पार्टी इसका मूल्यांकन करेगी ना कि 115 से चले आए 75, 175 से चले आए 43, कहाँ कमी रहा, कहाँ बीस रहा? तो नेतृत्व में कमी रही। हाँ, नेतृत्व में कमी रहा, और टिकट वितरण में तो अनियमितता हुई थी, सब लोग कबूल कर रहा है। तो वैसी स्थिति में हम उससे टिकट के सवाल से जोड़ नहीं रहे हैं राज्यसभा का चुनाव, चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी को फैसला लेना है। मेरा भी नेता है, ललन बाबू का नेता है, उपेंद्र कुशवाहा का नेता है, बल्कि बिहार में एक एक वर्कर जो जदयू का पंचायत भी खर्च करता है, गांव के खर्च करता है, सबका नेता है नीतीश कुमार। निर्विवाद, किसी तरह का नीतीश कुमार पर सवाल नहीं है। मेरे लिए भी वही नेता है, सबके लिए वही नेता है। तो नेता का जो फैसला है उस फैसला को सबको स्वीकार करना चाहिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। अच्छा, कल ललन बाबू जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया। मैंने अब रिटायरमेंट का समय आ गया है क्या आरसीपी सिंह का, कि ये पद दे दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मंत्री रहे और कई सारे जो पद हैं उनको मिले, लेकिन अब जो है वो रिटायर्ड हो गए क्या? अब आरसीपी सिंह रिटायर्ड हो गए? एक आप आपको बता दें, ललन बाबू क्या बोले नहीं बता सकते, लेकिन ललन जी एक सम्मानित नेता है और नेता का जो है सम्मानित नेता रहेंगे और काम करेंगे संगठन। पार्टी में जो है, मान लीजिए जिसको टिकट नहीं मिला, हम लोग चुनाव नहीं लड़े तो हम लोग पार्टी में नहीं काम कर रहे हैं। तो जो चुनाव नहीं लड़ेगा पार्टी में काम नहीं करेगा। ललन बाबू एक सुलझे हुए नेता है, और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश बाबू के बाद कोई सुलझा हुआ और क्विक डिसीजन या खर्चाओं के प्रति एक अच्छा भावना रखने वाला कोई नेता होगा, उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है ललन बाबू। ललन बाबू के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी, सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में मजबूत होगा। आरसीपी सिंह कर सकते थे कि नहीं? नहीं, आप देख ललन बाबू जब पार्टी के अध्यक्ष बने तो खीरू महतो आ गए, अन्य भी स्टेट में बन गए, झारखंड में। तो ये तो विस्तार हो रहा है ना पार्टी का, माने पार्टी मजबूत हो रहा है। और ललन बाबू का मोटो है, ललन बाबू चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाए, राष्ट्रीय पार्टी स्थापित हो जाए, और इसके लिए ललन बाबू प्रयास कर रहे हैं, और उनके प्रयास के सारथी हम लोग हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि बिहार में आप ही ने गिनवाया कि 100 कुछ की सीट की पार्टी थी, 75-74 पे आए, फिर अभी 43 पे आ गए। बिहार में नाव डूब रही है और झारखंड मजबूत करने में लगे हैं ललन बाबू जदयू। बिहार में नाव नहीं डूब रही है, नाव के खनवार जो है अब मिल गया है ललन बाबू। तो ललन बाबू के नेतृत्व में हम फिर 40 से 100 जाएंगे। हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा 100। अच्छा, एक दो सवाल आप जाने वाले हैं, एक दो सवाल बच गया है, वो हम पूछ के ही आपको। सर, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि 17 तारीख से नीतीश कुमार ने 26 तारीख तक आरसीपी सिंह को मिलने के मौका नहीं दिया। यही आरा की धरती है जहाँ पे उनके बॉडीगार्ड या जो उनके करीबी जो थे 3 दशकों से साथ में रहे हैं, उनके हरिंदर सिंह, उनके बेटे की शादी में आरसीपी सिंह जब आते हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं कि आप भी आ गए यहाँ पे। इस तरीके से नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में अभी जो है टकराव चल रहा था, ये कब से शुरू हो गया? वो बता दें, हरिंदर जी के बेटा के शादी में हम भी गए थे। क्या हुआ था बताइए? उस दिन नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में क्या हुआ? नीतीश कुमार जहाँ बैठे थे हम बगल में ही बैठे थे।
और आरसीपी सिंह बहुत पहले आए थे, आरसीपी सिंह बैठे थे और इस तरह के भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार नहीं किए थे। कई सारे मीडिया कर्मी ने बोला, मैं वहाँ गवाह था, नीतीश कुमार ने किसी तरह का, और नीतीश कुमार में सबसे बड़ा खूबी है गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल किसी भी कीमत में विपक्ष के लिए भी नहीं करते, वो तो अपना दल की बात थी, इसलिए इस तरह के बंदिश नहीं लगाया जा। नीतीश कुमार एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उस तरह के भाषा का इस्तेमाल, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव विपक्ष में जो भी कुछ बोल देता है उसका भी उन्होंने कंट्राडिक्ट में कुछ बात नहीं बोलते हैं। ये नीतीश कुमार में ये गुण नहीं है गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल। नीतीश कुमार ज़्यादा अच्छे अध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, ललन बाबू ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छे हैं या आरसीपी सिंह ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छे थे? बाबू के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार हो रहा है, मजबूत हो रहा है। उनके 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 रीजन में क्या हो रहा है? उनके रीजन में तो हम पदाधिकारी भी नहीं थे, अच्छे अच्छे लोग पदाधिकारी नहीं थे। अब जिनको पदाधिकारी बनाए होंगे वो समझे, लेकिन ललन बाबू के जब से नेतृत्व मिला है, उपेंद्र कुशवाहा जी शामिल हुए, हम लोग भी शामिल हुए, ललन बाबू ही मेरी सदस्यता दिलवाए थे, तो हम लोग जोर शोर से काम कर रहे हैं। पार्टी को एक नंबर की पार्टी बनाना है, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की पहचान बनानी है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं ललन बाबू। उनके प्रयास में हम लोग सारथी है, साथे काम करेंगे, जहाँ निर्देश होगा पार्टी के लिए हम लोग मजबूती से काम करेंगे। आरसीपी सिंह कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? आरसीपी सिंह कहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस बात का मैंने डिसीजन हम नहीं करेंगे। हाँ, अर्श से फर्श पे ला दिए नीतीश बाबू आरसीपी सिंह। आरसीपी को भी, आरसीपी सम्मानित नेता है, पार्टी में रहिए। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि अर्श से फर्श पे ना, पार्टी में रहिए, पार्टी के आप मेंबर है, पार्टी के नेता रहे हैं, हम लोग भी पार्टी के नेता, पार्टी का खेवन धारक बनिए। हम लोग पार्टी के नेता रहे हैं। 48,000 वोट लगाकर हम चुनाव हार गए, मेरे भाई टिकट कटा ना भाई, तो टिकट कटा तो हम पार्टी में रह गए, तो किसी का टिकट कटेगा तो पार्टी छोड़ के चल जाएगा। आप पार्टी में रहिए, फिर 10 साल सेवा कीजिए, फिर जैसा मौका मिलेगा, सबको मिल रहा आपको भी मिलेगा। मतलब अब आरसीपी सिंह 10 साल सेवा करें, उसके बाद सोचा जाएगा क्या होने वाला है क्या नहीं। सेवा कर रहे हैं कि नहीं सर? समता पार्टी के हम MLA थे 1990 के बाद, हम समता पार्टी 2000 में थे, बीच में हमारा टिकट कट गया था, चुनाव हार गए थे, तो पटिया में है कि नहीं? बहुत लोग का टिकट कट गया तो पार्टी में लोग नहीं है, बहुत लोगों को टिकट नहीं मिला, राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, विधानसभा का टिकट नहीं मिला, विधानसभा का टिकट मिलते मिलते कट गया, तो वो लोग पार्टी में है कि नहीं? पार्टी में है। तो पार्टी एक परिवार है, इस परिवार को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। कब किसका लॉटरी लग जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। आपको पता था कि नहीं कि आरसीपी सिंह का टिकट कटने वाला है? हमको पता नहीं था टिकट कट जाएगा आरसीपी सिंह का। हम इस फेरा में भी नहीं थे कि किसका टिकट कट रहा नहीं कट रहा। हम लोग पार्टी ऑफिस में जाते थे, ललन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या बातचीत होती थी अभी? ये नीतीश कुमार आप लोगों को बुलाते भी थे, ये टिकट देने से पहले आप लोगों से चर्चाएं भी होती थी, तो ललन बाबू और नीतीश कुमार क्या बातें करते थे आप लोग? ललन बाबू नीतीश कुमार के बीच क्या बातें होती है किसी को जानकारी होता है क्या? आप लोग से राय सलाह? कोई जानकारी नहीं है, बल्कि हम लोग ललन बाबू से पार्टी ऑफिस में मुलाकात करने जाते हैं, राज्य के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, उपेंद्र से मुलाकात करते हैं, पार्टी के मंत्री से हम लोग बात करते हैं, तो अपना काम सिर्फ बात करते हैं ललन बाबू। लेकिन जब बातचीत करते हैं वे संगठन के बारे में बात करते हैं, संगठन कैसे मजबूत होगा, संगठन में और लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा, कौन कौन पदाधिकारी निष्क्रिय है उसको चिन्हित किया जाए, उसको सक्रिय बनाने की कोशिश किया जाए। ललन जी का एकमात्र मोटो है पार्टी को ग्रास रूट से लेकर के नेशनल स्तर तक किस तरह से मजबूत किया जाए, इसी काम में ललन बाबू लगे रहते हैं। आरसीपी सिंह का जो अभी टिकट कटा है, इसके बाद क्या मंत्री पद रहेगा कि चला जाएगा? तो भाई ये संसदीय प्रणाली में क्या व्यवस्था है, 6 महीना तक रह सकते हैं, उसके अंदर तक। अब तो प्रधानमंत्री पर निर्भर है, क्या करेंगे। बीजेपी में जाने वाले हैं क्या आरसीपी सिंह? नहीं बता सकते हम, नहीं बता सकते। भाजपा में तो नहीं ना चले जाएंगे छलांग मार के उधर? नहीं बता सकते हैं, आरसीपी जी को फैसला करना है कि हम पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में एक बातचीत चल रही थी, कुछ मीडिया कर्मी जो है सीनियर मीडिया कर्मी ने कहा कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि आपने ये क्यों कह दिया कि हमने आपको मंत्री पद दे दिया था दिल्ली में जाके, और आपने पूरा प्रेस में कह दिया कि नीतीश कुमार के फैसले के बाद हमें मंत्री पद मिला है। ये तो बराबर बोला करते थे कि बगैर नीतीश कुमार की सहमति से हम मंत्री नहीं बने। इसका मतलब नीतीश कुमार कहे होंगे, या जब नीतीश कुमार कहा कि हम नहीं कहे हैं तो इसका मतलब झूठ बोलते होंगे।
ये क्यों नहीं बात हो सकता है? लेकिन समझना चाह रहे हैं आपसे। लेकिन नीतीश कुमार कहे हैं कि नहीं कहे हैं, ये बात हम लोग कैसे बता सकते हैं? चूँकि हम ना वहाँ थे ना थे, हमारा से कौन राय लेंगे नीतीश कुमार कि इसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है? नीतीश कुमार कोई भी डिसीजन लेंगे तो अपन दिमाग दौड़ा कर लेंगे ना भाई, बहुत बढ़िया से सोच समझ कर लेंगे। नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार ऐसे शख्स है जो बहुत दूर तक देखते हैं। पार्टी का गुणात्मक विकास, ऊपरी विकास और कौन व्यक्ति क्या कर रहा है उनको सब जानकारी है। तो सारा बहुत बढ़िया से मंथन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, अगल बगल से लोग राय लेते हैं, इसके बाद वो कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं। भाजपा जदयू रहेगी साथ में? हाँ, भाजपा और जदयू का गठबंधन रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय आपको। तो देखिए, ये पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा थे जो कि आपके साथ थे एक्सक्लूसिव बातचीत में। किस तरीके से इन्होंने कई सारे राज जो है वो खोल दिए। जी हाँ, आखिर क्या कुछ हुआ था हरेंद्र सिंह के बेटे की शादी में, उन्होंने बताया। आरसीपी सिंह क्यों बेदखल हो गए, क्यों टिकट कट गया, ये सारा पोल जो है खोल दिया इन्होंने। ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर रहते हुए क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से वो इलाज कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है पूर्व मंत्री जी ने खोल दिया। बाकी खबर में इतना ही जरूर बताइएगा कि अब क्या होगा आरसीपी सिंह का, ना घर के रहेंगे कि ना घाट के रहेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कहां जाएंगे आरसीपी सिंह, क्या होगा आरसीपी सिंह का, जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा करते थे, जो केंद्र में मंत्री रहे हैं अभी, और अब जो है वो टिकट से ही बेदखल हो चुके हैं। बाकी खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं रैना सिंह, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।